तो बच्चा लोग तुम लोग के लिए ना C++ का फिलअप्स लाए जो तुम्हारे वाइवा वगैरह इंटरव्यूज़ वगैरह में लोग घुमा घुमा के ऐसे सब क्वेश्चन पूछेंगे। टोटल 30 फिलअप है, ये 30 फिलअप समझ लो। नेक्स्ट वीक में कुछ और फिलअप्स दे दूंगा, इससे तुम्हारा C++ और शार्प हो जाएगा। तो ये ध्यान रखो, C++ का फिलअप से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे पहला वाला, फर्स्ट वाला बोलता है C++ इज एन डैश ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फुल फॉर्म ही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप्स कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ओ आ गया ऑब्जेक्ट। सेकंड वाला C++ को हम लोग कैसा सेव करते हैं, तो उसका आंसर है .cpp लगा के, जैसा मैं लिखता हूँ demo.cpp, test.cpp, module.cpp, कुछ भी नाम रखूँगा लास्ट में cpp, जैसा HTML को .html लगाते हैं हम लोग वैसा। थर्ड वाला, ए डैश इज ए ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए क्या खास कर लगेगा हम लोग को, क्लास। क्लास है तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो क्लास है, वाइस वर्सा, दोनों सेम समझ के चलो। फोर्थ वाला, ए डैश इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी क्रिएटेड फ्रॉम ए क्लास। अब इसके ऊपर ही देखे थे हम लोग कि ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा क्लास के थ्रू। अब इसके लिए फोर्थ वाले का आंसर भी क्या आ जाएगा हम लोग का, ऑब्जेक्ट। फोर्थ वाले का आंसर ऑब्जेक्ट। फिफ्थ वाला देखते हैं, ए फंक्शन विद द सेम नेम एज ए क्लास इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर। क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, इसका ये सबसे पहला पॉइंट है कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर एज ए सेम नेम एज ए क्लास नेम, उस हिसाब से ये कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, अभी कंस्ट्रक्टर बन गया व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, और डिस्ट्रक्टर बनेगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनने के टाइम बनेगा और डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट डिलीट करने के टाइम ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर मेथड ऑब्जेक्ट बनने के बाद, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट डिलीट करने के टाइम पे। ये स्पेशल मेथड होता है, इसको कंप्लीट मेथड नहीं बोलने का, लेकिन इसको कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर अलग ही कंसेप्ट है। सातवां, द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग द सेम फंक्शन नेम विद डिफरेंट पैरामीटर इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। जैसा एक क्लास में 3 से 4 फंक्शन बना दो सेम नाम का, उसको बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। डेमो क्लास बनाओ तो उसके अंदर समझो लिखे हो तुम लोग show1 show1 show1, 3 show1 नाम के फंक्शन, उसको बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। ऑपरेटर, अभी देखो 8 वाला, ओवरलोडिंग ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर को बार बार बुलाना, उसको बोलेंगे हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जैसा फंक्शन को बार बार बुला रहे तो फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर को बुला रहे तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग। 9th वाला, द फंक्शन डिफाइन इन ए बेस क्लास एंड रीडिफाइन इन ए डिराइव क्लास इज कॉल्ड एज ओवरराइडिंग। देखो ये बता रहे कि 2 क्लास है, मान लो समझ के चलो, पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। पेरेंट के पास कार है, चाइल्ड के पास भी कार है, तो मैं बोल दूंगा कार ओवरलोडिंग। बात समझ रहे हो? 2 चीज़ें सेम, तो ऐसे यहाँ पर भी सेम नाम की 2 चीज़ ऊपर नीचे रहेगी पेरेंट और चाइल्ड के पास, तो उसको बोलेंगे ओवर रिडन। ओवर रिडन बोलो, ओवरलोडिंग बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवर राइडिंग बोलो, सॉरी ओवरलोडिंग नहीं, ओवर राइडिंग, ठीक है। 10वां, द एबिलिटी ऑफ ए फंक्शन टू बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। है एक सेम चीज़ 4-5 तरीके में काम कर रही है, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आया? फॉर एन एग्जाम्पल, एक आदमी है, वो किसी का बॉस होगा, बराबर। ये हो सकता है किसी का एम्प्लॉय हो सकता है किसी का फादर हो सकता है किसी का बेटा हो। ये 4 से 5 चीज़ें एक ही में सब है, इसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। 11वां, द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग डेटा। बाइंडिंग डेटा मतलब एक ग्रुप बना के रखना किसी चीज़ के अंदर, एंड फंक्शन टुगेदर इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल छोटी सी कैप्सूल है। कैप्सूल तुम लोग देखोगे लाल पीली कलर की रहेगी, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे वाइट कलर के दाने रहेंगे, तो सारे चीज़ को मिला के एक अंदर फिक्स करके रखते हैं, और हम लोग अगर खाते तो अंदर वो प्रोसेस होते रहता है, तो इसको बोलेंगे इनकैप्सुलेशन। 12वां देखो, एब्स्ट्रैक्शन इज अ मैकेनिज्म ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। ये बोल रहा है कि भाई जो कोई भी चीज़, काम की चीज़ दिखाओ, और जो बोलते ना छुपाने वाली चीज़ उसको छुपा के रखो। जैसा एग्जांपल ले लो, फ़ैन है, फ़ैन मैं चालू कर रहा हूँ, बटन दिखा रहा है, मुझे काम की चीज़ दिख रही है फ़ैन और बटन, लेकिन वायरिंग दिख रही है क्या, नहीं, तो वायरिंग मतलब एब्स्ट्रैक्शन का काम हो रहा है। 13, द बेस क्लास शुड हैव एटलीस्ट 1 प्योर वर्चुअल फंक्शन टू बिकम एब्स्ट्रैक्ट। तो देखो थोड़ा हार्ड लगेगा तुमको, इसको समझने के लिए ना मैंने एक पूरा वीडियो डाल के रखा हूँ प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में, पूरा देख लेना। ये बस ये बता रहा है कि भाई बेस क्लास के पास एक कम से कम एक वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए। और याद रखो, वर्चुअल फंक्शन को जब हम लोग डिक्लेयर करेंगे उसकी वैल्यू हमेशा क्या देंगे, 0। कोई अगर पूछ देगी भाई कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग डिक्लेयर करने में वैल्यू 0 देंगे, तो उसका आंसर है वर्चुअल फंक्शन। कोई वेरिएबल का नाम मत ले लेना। 15वां, द डैश कीवर्ड इज यूज्ड टू इनहेरिट फ्रॉम ए बेस क्लास। मतलब पेरेंट के पास बहुत सारी चीज़ें हमको एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे, तो पब्लिक लगा दो, प्राइवेट लगा दो, प्रोटेक्टेड कुछ भी लगा दो। ए क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड ए डिराइव क्लास। मतलब बोल रहा है भाई पेरेंट क्लास है और हम लोग चाइल्ड क्लास है, अगर हम कोई चीज़ पेरेंट से मांगते हैं तो हम लोग हो जाते हैं डिराइव क्लास। 17वां, द क्लास फ्रॉम विच अनदर क्लास इज इनहेरिटेड इज कॉल्ड ए डैश क्लास। तो ये हो गया बेस क्लास। वही बात है कि भाई एक क्लास से दूसरी क्लास बन रही है तो उसको बोलेंगे बेस क्लास। द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, देखो ये हो गया अभी अपना 18 वाला, द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर
फॉर मेंबर्स ऑफ ए क्लास इज़ प्राइवेट। जैसा हम लोग लिखते क्लास डेमो खोलते करली ब्रेसेस, हम लोग लिखते इंट ए इंट बी, तो ये लोगों को अगर ऊपर हम लोग एक्सप्रेस स्पेसिफायर मॉडिफायर नहीं देंगे ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या बना देगा मालूम है, प्राइवेट बनाएगा। तो प्राइवेट इसका आंसर इसके लिए। और अगर तुम लोग फिर बाद में रन करोगे कि आगे कॉल करोगे तो तुमको एरर भी आएगा एक्सेस स्पेसिफायर का। 19 वाला देखो, द दिस पॉइंटर रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। समझ में आया? दिस पॉइंटर मतलब कि भाई ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऐसा करके ये रेफर करेगा। क्लियर है? प्रोग्राम देखोगे इसका सब फट से समझ में आएगा। 20वां देखो, द कीवर्ड डैश इज यूज टू डिफाइन ए कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट मतलब वैल्यू फिक्स होती है। तो मैं लिखता देखो पाई की वैल्यू जैसे मैथमेटिक्स में फिक्स होती है, तो पाई को अगर हम लोग कभी चेंज ही नहीं कर सकते। ये तो 22/7 रहेगी, ये तो 3.14 रहेगी। अगर 20/7 को डिवाइड करोगे तो भी 3.14 ही आता है, पहले भी बता चुका हूँ। तो इस चीज़ का अगर अभी हम लोग करेंगे तो इसको कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। अगर इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, फाइनल फ्लोट ए इक्वल टू मतलब पाई इक्वल टू 3.14 ऐसा लिखेंगे। तो कॉन्स्ट फाइनल है, कॉन्स्ट मतलब ऐसा लिखेंगे, कॉन्स्ट फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14। तो कॉन्स्ट लगा रहे मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं नीचे जाके पाई इक्वल टू 3.15 कर दूंगा तो मुझे एरर आ जाएगा, इसलिए कॉन्स्ट वैल्यू बदल नहीं सकते। और जब मेरे मुँह से अभी फाइनल निकला, ये जावा के अंदर है फाइनल, इसके लिए थोड़ा वो दिमाग में आ गया था। बाकी कॉन्स्ट C++ में। 21 वाला देखो, द फंक्शन डिक्लेयर विद द इनलाइन कीवर्ड इज एक्सपांडेड द पॉइंट ऑफ कॉल। मतलब ये बोल रहा है कि भाई एक फंक्शन बना लो तुम लोग इंट सम करके, उसमें मैंने दे दी पास कर दिया इंट ए कॉमा इंट बी और रिटर्न कर दिया a+b, मतलब a और b जुड़ रहा है। तो मैं कहीं नीचे जाऊँगा मेन फंक्शन के अंदर से उसको कॉल करूँगा, तो अगर मैं सम को कॉल करता हूँ 10,20 वैल्यू डालता हूँ, तो मैं कॉल करूँगा तो ये फंक्शन ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कौन, तो इसको बोलते हैं इनलाइन फंक्शन। समझ में आया? तो इनलाइन कीवर्ड के थ्रू ये काम करेगा, इनलाइन फंक्शन ऐसा हो जाता है। 22वां देखो, C++ सपोर्ट बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो C++ जो अपना स्टैंडर्ड मतलब लाइन बाय लाइन भी काम पटाएगा, या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में भी काम होता है इसका। ठीक है, प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट दोनों काम करता है, सपोर्ट करता है, लेकिन जावा सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट करता है। 23 वाला देखो, डैश यूज टू क्रिएट डायनेमिक मेमोरी। देखो एक कीवर्ड है जो डायनेमिक मेमोरी बनाने काम आता है। और 24 वाला देखोगे तो डिलीट एक कीवर्ड है जो डायनेमिक मेमोरी को डिस्ट्रॉय करने काम आता है। बस इतना दिमाग में रखो। 25वां देखो, द फीचर ऑफ डिराइविंग एक क्लास फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये बोल रहा है मतलब किसी के दो बाप है। देखो नहीं है यहाँ पे सब सोचो मत कि हंसी मजाक नहीं, मान के चलो किसी के दो बाप है, A1 A2 ऐसे दो बाप है। अगर बच्चे को समझो कोई गाड़ी खरीदना है या बाइक खरीदना है तो किससे लेगा वो? अभी तुमने ये मत बोला अमीर है, दोनों 100 करोड़ के मालिक है, तो किससे लेगा वो 10,000, 10 लाख, 50 लाख? तो या तो वो खुद भी कंफ्यूज है, और अगर एक बाप से लेगा तो दूसरा बाप को भी टेंशन में आ जाएगा। तो ये सब समझ के लेना, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसका भी पूरा वीडियो डाल के रखो, देख सकते हो आप लोग। 26, द STL इस इन C++ स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। बस इस फुल फॉर्म याद रखो, STL होता क्या है, वो सब थोड़ा थियरी पार्ट है, बाकी कुछ ऐसा है नहीं सीख समझने के लिए। 27 देखो, एक कंटेनर दैट फॉलोज LIFO इज स्टैक। LIFO मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। समझ में, मतलब पहला अंदर आ रहा है, लास्ट में अंदर आ रहा है, पहला बाहर जा रहा है। समझ में आ रहा है? अभी मान लो तुम्हारे घर के, तुम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, तुम्हारे घर के सब सीढ़ी चढ़ रहे 10 लोग एक साथ। अगर जैसे खोलोगे दरवाज़ा तो भूत दिखा तो पहला को नीचे भागेगा। समझ में आ रहा है? तो जो एकदम आखिरी में चढ़ेगा वही पहला भागेगा। वैसे नीचे क्या है, द कंटेनर फॉलो FIFO इज क्यू करके हम लोग बोल सकते हैं क्यू। ठीक है, तो FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अ टेम्पलेट, अब देखो 29 वाला, अ टेम्पलेट अलाउस फंक्शंस एंड क्लासेस टू वर्क विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। टेम्पलेट के हर एक डेटा टाइप के साथ काम करता है, काम फंक्शन और क्लासेस के साथ। अ मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास कैन बी एक्सेस यूजिंग डैश ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर। जैसे एग्जांपल डेमो डी पे मुझे किसी को कॉल करें तो D.show, तो जो डॉट आता है वो ऑपरेटर है, उसको कोई मामूली डॉट मत समझना, इसको फुल स्टॉप मत समझना। इसमें D.show तुमको समझो ये हो जाएगा ऑपरेटर वाला काम। तो समझे? तो 30 फिलअप से 30 तुमको ऐसा बेसिक फिलअप बता दियो। मान लो तुम लोग अगर हफ्ते में 30 की प्रैक्टिस करते हो, ये 10 हफ्ता देते हो, तो ये आराम से 300 बन जाता है। 300 फिलअप मतलब तुम अच्छा खासा नॉलेज गेन कर रहे हो C++ में भी। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, 4 मिनट का वीडियो देख के नोट्स बना के फिलअप दिमाग में रखते रहो, पूरा काम आसानी से तुम्हारा हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जो दिख रहा है ना ब्लू कलर में, सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटक देनी सी।